इस्लामाबाद मुजाहिरीन से पाक सड़कों से कंटेनर्स हटा लिए गए। मामूलात जिंदगी बहाल। कटी पहाड़ी, 26 नंबर पुल, श्रीनगर हाईवे, मार्गला एवेन्यू, पेशावर रोड और संगजानी टोल प्लाजा को खोल दिया गया। फैजाबाद में बंद किए गए तमाम बस टर्मिनल्स भी खुल गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इंटरनेट सर्विस भी बहाल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पुलिस का फ्लैग मार्च, रेंजर्स भी शामिल। इस्लामाबाद जाने वाली तमाम मोटरवेज पर भी गाड़ियां चल पड़ी। इंटरचेंजर के मुकाम पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। मरी जाने वाली तमाम सड़कों से रुकावटें खत्म कर दी गई। ट्रैफिक रवा दवा। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। बहुत हो गया, अब अफगानों से कोई रियायत नहीं होगी। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, आईजी इस्लामाबाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी कहते हैं 26 नंबर चुंगी, G10 और दीगर इलाकों में सीधी फायरिंग की गई। 3 दिन में 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी के दफात के तहत 7 FIR दर्ज की गई। 200 से ज्यादा गाड़ियों से 39 मुख्तलिफ इकसाम का असलहा पकड़ा गया। 27 एहलकारों को गोलियां लगी। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा बोले, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर अब कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। पीटीआई का एहतजाज खत्म। लाहौर को भी कंटेनर से पाक कर दिया गया। तमाम रास्ते खुल गए। ट्रैफिक भी चल पड़ी। गुजरांवाला से दीगर शहरों को मिलाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। सड़कों पर आमदोरफ्त जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम से इजहार तशक्कुर। अशिया खुरानोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की भी हदायत। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ और परेशानी पर अफसोस है। पंजाब भर में रास्ते खोलने का भी हुक्म दिया। पंजाब ने फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई वर्कर्स तो खड़े रहे, बाजी खुद भाग गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, गैर सियासी खातून 3 दिन कंटेनर्स पर दंदनाती रही। लोगों को इश्तियाल दिलाया। जिन्होंने सबसे आखिर तक खड़े रहना था वो सबसे पहले भागे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई 2 को भी नाकाम बना दिया गया। 9 मई को कारकुनों को आगे लगाकर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। अब किराए के दहशतगर्दों से रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद कराए गए। शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर हैं। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ का एहतजाज मनसूख। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसहरा चले गए। पीटीआई के 500 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की क़यादत का चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हकीकी आज़ादी हमारी मंजिल। खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी की हिदायत की रोशनी में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो लिंक पर पेश होकर इस्तदा की। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर अज़खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल बोले, ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। आईनी बेंच ने अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी हैं। सिक्योरिटी ज़राए की तरदीद। कहा, पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाकामी और कोताहियों को छुपाने के लिए फिर मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी पीटीआई की जानिब से एहतजाज के दौरान हलाकतों का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने वजाहती बयान में कहा, सोशल मीडिया पर एहतजाज के दौरान हलाकतों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे मांग लिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अदा कहते हैं, मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम से मुतअद्दिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। ऐसे सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम से आंखें बंद नहीं कर सकते।
चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि पीटीआई चाहती है कि उनको लाशें मिलें। पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली, कहती थी शौहर को लेकर जाऊंगी लेकिन सबसे पहले भागी, कोई भी रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वाज़ेह पैगाम, कहा पीटीआई लाशें चाहती थी लेकिन उनको लाशें नहीं दी गईं। पीटीआई हर अहम मौके पर पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती है। पंजाब पुलिस के जवानों और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। वफाकी हुकूमत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। सरकारी अमलाक को आग लगाना कौन सा एहतजाज है? हमने भी लॉन्ग मार्च किया लेकिन एक गमला तक नहीं तोड़ा। जब बानी पीटीआई ने संजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए? संजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल पड़े। कहा अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहां थे? बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में दरखास्त जमानत पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। एडमिन जज मंजर अली ने समात किए। एडवोकेट सलमान सफदर ने कहा, मैं आपसे डिस्चार्ज या मुकदमे का अखराज नहीं मांग रहा, अदालत से जमानत मांग रहा हूं। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म होते ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,120 की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज मार्केट 94,000 की सतह तक गिर गई थी। बेलारूस के सदर के एजाज में मरी में ज़ोहराना। मरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर को गवर्नमेंट हाउस मरी में ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना होंगे। गुज़श्ता रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुफाहमती यादाश्तों और माहदों पर भी दस्तखत हुए।